हेलो नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आईटी के एडमिशन अभी चल भी रहे हैं, है ना। और कुछ छात्रों ने एडमिशन ले भी लिया होंगे प्राइवेट सेक्टर में, कि गवर्नमेंट की तो भी लिस्ट आनी स्टार्ट हो रही है। तो फिलहाल आप लोगों के मन में भी काफी सारे डाउट्स हैं कि आईटी की सबसे जो बेस्ट ट्रेड होती है वो कौन कौन सी होती है, उसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूँ। आप आईटी कर चुके हो या फिर कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो, तो यदि आपके पास ये ट्रेड है तो आपके लिए पास अपॉर्चुनिटी है जॉब की। पहली बात तो ये है, आप खुद का व्यवसाय कर सकते हो, सरकारी नौकरी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो। तो इन ट्रेड की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली, जो मैं आपको बताने वाला हूं आज। ठीक है, टॉप मोस्ट ट्रेड आज बताने वाला हूं। अब देखो, इसमें 1 साल वाली ट्रेड भी होंगी और 2 साल वाली ट्रेड भी होंगी, जिसकी जो इच्छा है वो करेगा। अब देखो, सबसे पहले तो ट्रेड बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे जरूरी चीज होती है आपके माइंड में, होती है आपकी नॉलेज, मतलब आपका जो है रुचि किस चीज में है। देखो, यदि मैं आपको अभी मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा, है ना। जो ट्रेड होंगी वो अलग अलग सेक्टर से होंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट से होंगी। पहली बात तो ये है, मेन चीज ये होती है कि आपकी रुचि किस चीज में है। मान लीजिए आपको बिजली का काम करना पसंद है तो आप इलेक्ट्रिशियन कर सकते हो। आपको मशीने का काम करना अच्छा लगता है तो आप फिटर ले सकते हो। इस प्रकार की चीजें होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो नंबर 1 पे जो मेरे पास यहाँ पर जो ट्रेड को मैं रखूंगा, वो नंबर 1 पे आएगी मेरे पास। कौन सी आप लोग देख सकते हो, वो होती है इलेक्ट्रिशियन। नंबर 1 पे क्यों नंबर 1 पे है ये, और काफी समय से ये, अब से नंबर 1 नहीं है, काफी समय से ये नंबर 1 पे चल रही है फिलहाल ये ट्रेड जो है। ठीक है, क्यों? इसका रीजन एक है भैया। एक तो इसकी जॉब की मात्रा, मतलब जो वैकेंसी है, एक तो सरकारी डिपार्टमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में भरमार वैकेंसी निकलती है इस ट्रेड की। अगर कोई सी वैकेंसी निकल रही है तो मुझे नहीं लगता कि जिसमें इलेक्ट्रिशियन ना मांगते हो। हर एक सेक्टर में। एक बात बताओ, आपके घरों में बिजली आ रही है, बिजली के बिना कुछ नहीं है ना। बिजली के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, भाई लाइट तो आएगी ना वहां पर। अब उस लाइट को संचालन के लिए वहां पर कुछ भी फॉल्ट वाल्ट हो गया, कुछ भी दिक्कत विक्कत होगी, तो उसको कौन सही करेगा? उसको ये भाई साहब ही तो सही करेंगे, जो इलेक्ट्रिशियन भाई साहब बैठे हैं यही तो सही करेंगे। यानी कि आप लोग सही करोगे जो इलेक्ट्रिशियन से करोगे। तो नंबर 1 पे जो ट्रेड आती है हमारे पास, इलेक्ट्रिशियन आते हैं। यदि आपको वैसे गवर्नमेंट में क्या होता है, जब मेरिट लिस्ट लगती है, यदि आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट में क्या होता है, मेरिट लगती है। ठीक है, कोई कोई स्टेट क्या होता है, आपका एग्जाम लेता है पहले, एंट्रेंस एग्जाम जिसको बोलते हैं, और एक होता है मेरिट के बेस पर, आपकी जो 10वीं क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो मेरिट जाती है वो बहुत हाई जाती है जल्दी से। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिसके 80+% बैठ रहे 10वीं में, है ना, उसको तो मिल जाती है ये ट्रेड। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप प्राइवेट से कर रहे हो तो उसमें जाओ, अपना 10वीं की मार्कशीट दो और अपना एडमिशन ले लो, मनपसंद ट्रेड छांट लो। लेकिन जो ट्रेड है ये पता होना चाहिए, नंबर 1 पे जो हमारे पास ट्रेड चल रही है वो इलेक्ट्रिशियन है। और इसका स्कोप भी है। पहली बात तो ये, आप सरकारी वैकेंसी में इसका अप्लाई कर सकते हो, सरकारी वैकेंसी निकलती है। पहली बात तो ये, सरकारी वैकेंसी कौन कौन से डिपार्टमेंट निकालते हैं, जैसे रेलवे हो गया, है ना। रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए निकलती है। इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका फिटर हो गया, है ना। और भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको जो जिस सेक्टर में इंपोर्टेंट है। और डीआरडीओ जो होता है, डीआरडीओ वाली जो कंपनी होती है वो निकालती है। आपकी बीएचएल में सरकारी वैकेंसी निकलती है इसकी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकलती है, इंडियन ऑयल में इसकी सरकारी वैकेंसी निकलती है, अप्रेंटिसशिप निकलती है, बहुत सारी, है ना। तो ये ट्रेड सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। नंबर 1 पे मैं इसको प्राथमिकता दूंगा। यदि आपके पास इसको प्रेफरेंस देना चाहोगे, यदि आपको मिल रही है तो बल्ले बल्ले है। ठीक है जी। चलो, दूसरे नंबर में मैं रखना चाहूंगा, यहां पर जो ट्रेड आती है वो आती है भाई साहब फिटर वाली, है ना। फिटर जो ट्रेड है, देखो ये मैकेनिकल से रिलेटेड आती है, जो आपकी मशीनें होती है ना, मशीनों को असेंबल करना, है ना। तो ये जिसको भी देखो, मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, यदि आप कोई सी भी ट्रेड का चुनाव कर रहे हो आप अपने मन से कर सकते हो। क्यों? कैसे? आपको पता होना चाहिए कि मेरी रुचि किस चीज में है। यदि आपको बिजली का काम करना पसंद है तो आप इलेक्ट्रिशियन ले सकते हो। यदि आपको मशीनें का काम करना पसंद आता है, यदि आपको मशीनें अच्छी लगती है, मशीनों को खोलना बांधना, उनमें काम करना अच्छा लगता है, तो आप फिटर के साथ जा सकते हो। कि देखो, ऑलमोस्ट जो है फिटर और इलेक्ट्रिशियन लगभग लगभग सेम ही रहती है ना। क्यों सेम है? क्योंकि इसमें जो वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए निकलती है, रेलवे डिपार्टमेंट हो गए, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, अधिकतर जो वैकेंसी निकलती है वो इलेक्ट्रिशियन और फिटर में मांगती है। पहली बात तो ये है। ये दो ट्रेड मैं आपको तीन ट्रेंडिंग अब दिखा दूंगा, तीन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो मैंने रखा है, पहली दूसरी और तीसरी। यदि ये तीन ट्रेड आपको मिल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बल्ले बल्ले है। पहली बात तो ये, क्योंकि जो अवार्ड मिलते हैं वो तीन बंदों को ही तो मिलते हैं भाई। कोई फर्स्ट पे रहता है, कोई सेकंड पे आता है, वो थर्ड पे रहता है। तीन बंदों के तो अवार्ड मिलते हैं, तो उसी प्रकार से मैंने तीन रखे हैं यहाँ पर। तो यदि आपको ये ट्रेड भी मिल रही है तो बेस्ट है। ठीक है जी, क्योंकि इसकी भी भरमार है भाई साहब, सरकारी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट में हो। बस ये है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। मैं नंबर, इसलिए मैंने नंबर वाइज रखा है। पहली बात तो ये है। ठीक है जी। चलिए, तीसरी जो नंबर की ट्रेड आती है वो आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक।
बेस्ट ट्रेड माने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी। क्यों? क्योंकि ये क्या सिस्टम होता है, सर्किट जितने भी आपके बनते हैं, कंप्यूटर वगैरह आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें सर्किट इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रखूंगा क्योंकि इसकी भी वैकेंसी, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, डीआरडीओ हो, और भी बहुत सारी सरकारी वैकेंसीज होती हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड को मांगते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले ही इसरो में शायद वैकेंसी निकली है। इसरो डिपार्टमेंट जो होगा, इसरो डिपार्टमेंट में क्या होता है, वो तो भाई मिसाइलें बनाते हैं, तो मिसाइलों में इन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ट्रेड आईटीआई करके रखते हैं। इनकी अधिक, उन्हें ज्यादा इलेक्ट्रिशियन उससे नहीं मतलब होता, उन्हें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्रों से होता है मतलब। ठीक है जी, तो अधिकतर वैकेंसी तो ये मैंने 3 ट्रेड बताई, यदि इन ट्रेड में आप एडमिशन लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में आपको सरकारी नौकरी को लेकर के, प्राइवेट नौकरी को लेकर के, या फिर किसी भी अपने खुद के बिजनेस को लेकर के। ठीक है जी, तो मेन चीज ये है, इन ये टॉप 3 ट्रेड हैं, तो इनको सबसे पहले फोकस करना यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हो आईटीआई में। यदि आपको एडमिशन मिल रहा है तो पहले इन 3 ट्रेड को प्रेफर करना, एक तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, ये 3 ट्रेड नंबर 1 पे है फिलहाल, और आने वाले दिनों में भी इनका स्कोप चलता रहेगा। पहली बात तो ये समाप्त नहीं होने वाली। ठीक है, अब मैं बताता हूं अब जो आगे कौन कौन सी ट्रेड है। मैं आपको बता दूं, आईटीआई में लगभग लगभग अभी जो फिलहाल रनिंग में है, अभी फिलहाल 126 ट्रेड है भैया। कितनी है भैया? 126 ट्रेड है अभी फिलहाल जो रनिंग में है, 126। अब 126 में से मैं गिनी चुनी लेकर के आया हूं, ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैं लगभग लगभग ऐसे लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 7 या फिर 8 ट्रेड है जो मैं लेकर आया हूं। ठीक है, 3 तो ये होंगी, 5 और ट्रेड होंगी लगभग, और उसके बाद 126 में से देखो, 126 ट्रेड में से कौन सी ट्रेड गवर्नमेंट, देखो प्राइवेट में तो आप मनपसंद लेकर के जा सकते हो। यदि आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेते हो तो उसमें मनपसंद जाओ, वहां पर बोल दो कि मेरे को ये ट्रेड चाहिए, वो दे देंगे आपको प्राइवेट आईटीआई वाले। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता भाई। गवर्नमेंट जो आईटीआई होती है उसमें क्या होता है, आपका मेरिट बनती है, जिसके ज्यादा नंबर है उसको उसी अच्छी से ट्रेड मिल जाती है, तो मेन चीज होती है। अब वो कौन सी, अब 126 में से आपको वो कौन सी ट्रेड दे दें, तो वो मेन चीज होती है ना, तो आपको उसी ट्रेड के साथ जाना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट से ही कर लो आईटीआई, ऐसा नहीं गवर्नमेंट से। यदि गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसी ट्रेड होती हैं, जैसे आपका एक ट्रेड है फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर की जो एक ट्रेड है, अब ना तो इसकी कभी वैकेंसी निकलती है ना, अब बहुत से स्टूडेंट इस ट्रेड को कर लेते हैं, हालांकि इस ट्रेड को लड़कियां करती हैं अधिकतर, ना तो इसकी वैकेंसी निकलती है कहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रेड आती है जिनकी वैकेंसी नहीं आती, और फिर भी आप लोग उन ट्रेडों को कर लेते हो गवर्नमेंट में समझ के। तो चाहे आप, मेरे तो मानना यही है, यदि आपको ये जो मैं आप ट्रेड बता रहा हूँ, यदि आपको ये ट्रेड मिलती है तो कर लेना, है ना। बाकी तो भाई अगर प्राइवेट से करना चाह रहे हो तो फिर प्राइवेट से ही कर लेना, क्योंकि मेन चीज होती है ट्रेड, आने वाले दिनों में आपकी ट्रेड ही मेंशन करेगी, है ना। वो मैटर नहीं करता कि आपने सरकारी से किया कि प्राइवेट से किया। आईटीआई में कोई चक्कर नहीं है। यदि आपके दिमाग में होगा ना डाउट कि सरकारी से अच्छा होता है आईटीआई करना, प्राइवेट से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ो, मेन चीज है आप तैयारी करो। गवर्नमेंट में बच्चा इसलिए जाता है क्योंकि एक तो वहां पर फीस होती है कम, ठीक है, फीस कम होती है, प्राइवेट में फीस ज्यादा होती है। दूसरी चीज क्या होती है, गवर्नमेंट वाले तैयारी करवाते हैं, ठीक है, प्राइवेट में क्लासेस नहीं चलती। लेकिन तैयारी का भी सबसे अच्छा फंडा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, है ना, मैं बता दूंगा, अभी लास्ट तक जुड़े रहना। तैयारी कहां से करनी है, कैसे करनी है, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक सब बताऊंगा, चिंता मत करना, लेकिन जुड़े रहना लास्ट में। चलो, अब तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो मेरे पास आती है एक ट्रेड है यहाँ पर, जो जिसका ट्रेंड अभी चल रहा है फिलहाल, जिसकी वैकेंसी दे रहा है रेलवे डिपार्टमेंट भी दे रहा है, और भी बहुत से डिपार्टमेंट है, इसरो डिपार्टमेंट दे रहा है ना, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें वैकेंसी निकली है, होती है एमआरएसी की ट्रेड। अब आप बोलोगे महाराज जी एमआरएसी क्या है, तो एमआरएसी जो होता है एसी मैकेनिक जिसको बोल सकते हैं, जो एसी वगैरह सही करते हैं, ठीक है, ये ट्रेड भी चल रही है ट्रेंड में। अब देखो भाई साहब, हर चीज में ऐसी, अब तो भाई एसी लगती जा रही है दुनिया में, है ना भाई, गर्मी बढ़ती जा रही है तो लोग बाग एसी लगवाएंगे। अब जा पंखों वाला मामला तो डाउन होता जा रहा है फिलहाल। तो ये ट्रेड अभी ट्रेंड में है फिलहाल। यदि आपको ये ट्रेड में मिलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे आप आईटीआई कर सकते हो। अच्छी ट्रेड है एमआरएसी की, इसमें वैकेंसी निकलती है, इसरो डिपार्टमेंट निकाल रहा है। अभी हाल ही में इसरो की वैकेंसी निकली है, इसरो में भी इसको प्राथमिकता दी गई है। रेलवे की वैकेंसी निकलती है, रेलवे में इसको प्राथमिकता दी जाती है। तो ये ट्रेड होंगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 साल की ट्रेड, ध्यान रखना। ये कितने साल की है? 2 साल की है। जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आपकी इलेक्ट्रिशियन होगी, फिटर होगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होगी, कितने साल की है? 2 साल की फिलहाल ये, ठीक है। अभी मैं 1 साल वाले भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले इसको देखो। सबसे पहले ये हो गया हमारे पास 4th नंबर पे एमआरएसी का चूज आप कर सकते हो, इस ट्रेड के साथ जा सकते हो, ठीक है जी, आरएसी जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है जी। अब आते हैं मेरे पास आईसीटीएसएम ट्रेड, ये भी बेस्ट है। क्यों है ये बेस्ट? क्योंकि भैया ये होती है मेरे पास कंप्यूटर को खोलना बांधना, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड होती है ये, है ना। ये भी कंप्यूटर सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे कौन से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, है ना, मेंटेनेंस,
यानी कि अगर हम बात करें कंप्यूटर में आप काम वगैरह करते हो, है ना, हार्डवेयर का काम जो होता है, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर का काम होता है उससे रिलेटेड ये ट्रेड होती है। अब आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर का तो भाई दुनिया चल रही है, कंप्यूटर है तो दुनिया चल रही है, जाहिर सी बात है कि है ना, अब तो भाई ट्रेंड चल रहा है ना, कंप्यूटर है तो भाई दुनिया है। पहली बात तो ये, कंप्यूटर के बिना अब कुछ भी नहीं है, तो मेन चीज है अब उसको सही करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये ट्रेड है ICTSM ट्रेड, बेस्ट है वैसे। अगर आपको ये ट्रेड मिलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आप जा सकते हो। ठीक है जी, ये ट्रेड हम रखेंगे। कौन से नंबर? 5वें नंबर पे है मेरे पास ट्रेड, है ना, 5वें नंबर पे है, 5वें पे, 6ठे पे। इससे पहले कौन सी ट्रेड हुई है हमारे पास? हाँ, 5वें नंबर पे है। अब 6ठे नंबर पे हम बताते हैं यहाँ पर, ये भी कितने साल की है? 2 साल की ट्रेड है, ध्यान रखना। ICTSM जो ट्रेड है 2 साल की है। अब जो अगली जो ट्रेड आती है वो आती है MMV, मोटर मैकेनिक व्हीकल। मोटर मैकेनिक व्हीकल पे आ जाते हैं। देखो भाई साहब, गाड़ियां दुनिया भर की हो रही है, अब तो आप लोग जानते होंगे, है ना भाई, मोटरसाइकिल हो गई, आप लोग कारें वगैरह होंगी, है ना, बढ़ती जा रही है। पहली बात तो व्हीकल, है ना, बढ़ती जा रही है। व्हीकल का तो भाई अभी ट्रेंड है, हर घर में गाड़ी मिलेगी, है ना। तो उसी प्रकार से MMV जो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाली होती है जो जो ट्रेड है, यह भी अभी ट्रेंड में है मेरे भाई। और इसका भी मुझे नहीं लगता स्कोप कभी खत्म होगा, क्योंकि भाई ना तो साधन बंद होने वाले, ऐसा तो नहीं कि साधन बंद हो जाएंगे, चल ही रहे हैं भाई साहब, बढ़ती जा रही है आबादी, मोटरसाइकिल हो, कार हो, है ना, बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रकार से इसका भी ट्रेंड है फिलहाल। यदि आप इस ट्रेड के साथ जाना चाहो जा सकते, ये भी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मानी जाती है। ठीक है, 126 ट्रेड में से MMV तो मस्त है, क्योंकि इसकी जो भर्ती जो वैकेंसी होती है अधिकतर प्राइवेट सेक्टरों में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो व्हीकल वाली होती हैं उसमें अधिकतर डिमांड होती है इन स्टूडेंट की। ठीक है, प्राइवेट में भी इसकी डिमांड है। इसमें क्या हो सकता है, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, खुद की दुकान भी खोल सकते हो, है ना। और उसी प्रकार से बहुत से डिपार्टमेंट जैसे सुजुकी वगैरह हो गया ना, बहुत सी ऐसी डिपार्टमेंट है जिसमें MMV ट्रेड को मांगते हैं। तो अधिकतर इसकी गवर्नमेंट में भी पहचान है और आपकी प्राइवेट में भी। ठीक है, तो कौन सी ट्रेड होगी हमारे पास? चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं ट्रेड पे आते हैं हम। 7वीं ट्रेड है मेरे पास 1 साल। अब मेरे पास 1 साल वाली ट्रेड आ जाती हैं। जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें तो सिर्फ 1 साल, देखो जी, अगर आपको 2 साल की ट्रेड करनी है तो ऊपर चली गई। अब स्टार्ट हो रही है 1 साल की जो ट्रेड होती है। 1 साल ट्रेड जो होती है वो मेरे पास इस प्रकार से है। ये आपके पास 1 साल की है मैकेनिक डीजल। ठीक है, ये मेरे पास मैकेनिकल डीजल के ट्रेड है। इसमें क्या होता है, देखो भाई साहब, इसकी भी वैकेंसी स्कोप रहता है, लेकिन 1 साल की ट्रेड है। ठीक है जी। और बाकी आपका रेलवे डिपार्टमेंट होगा। रेलवे में आप लोग जो मेन चीज होती है ना, स्टूडेंट क्या टारगेट रखता है अपने ITA करने के बाद कि मैं रेलवे में जाऊं, मेन चीज यही होती है कि मैं रेलवे डिपार्टमेंट को फोकस करूं। तो रेलवे डिपार्टमेंट अधिकतर इसकी वैकेंसी निकालता है। ठीक है, लेकिन मेन चीज ये होती है आपकी बिजली विभागों में। बिजली विभागों में इनकी वैकेंसी नहीं लगती। बिजली विभाग में सिर्फ आपकी एक ही ट्रेड यहाँ पर लग सकती है, वो होती है हमारे पास कौन सी भैया? इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकलती है अधिकतर बिजली विभाग में। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया। हालांकि वायरमैन का क्या सिस्टम है, वायरमैन का भी जो है इतना स्कोप गवर्नमेंट में सिर्फ मैंने अभी तक जो है सिर्फ बिजली विभाग में देखा है, बाकी उसमें इतना नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लेकर आया हूं अभी ट्रेड को। तो ये एक साल की है। यदि आप 1 साल की ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप इसके साथ जा सकते हो, डीजल मैकेनिक के साथ। ये अच्छी ट्रेड है 1 साल की। उसके बाद दूसरी जो 1 ईयर की जो ट्रेड आती है वो आती है मेरे पास दूसरे नंबर पे, आती है IT कोपा ट्रेड। अब कोपा ट्रेड की जो वैकेंसी है काफी दिनों से, देखो रेलवे डिपार्टमेंट में तो बहुत मुश्किल से इसकी वैकेंसी अभी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि पहले आई थी लेकिन अब बहुत दिन हो गए इसकी वैकेंसी है रेलवे डिपार्टमेंट। लेकिन यह है कि इसका स्कोप है। देखो मैंने ICTSM बताया आपको, ICTSM क्या कौन सी ट्रेड होती है, वो करते हैं भाई साहब हार्डवेयर का काम। लेकिन जो मेरे पास होती है ये कोपा ट्रेड, ये होता है सॉफ्टवेयर का। ये अधिकतर जो करते हैं कोर्स, ये लड़कियां अधिकतर करती हैं इसका कोर्स। कौन करते हैं? लड़कियां। हालांकि लड़के भी करते हैं, लेकिन अधिकतर जो कोर्स होता है लड़कियों के लिए होता है। आप लोग यदि आप गर्ल्स हो तो आपके लिए बेस्ट है ट्रेड ये। ठीक है जी, क्योंकि वैकेंसी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी जो है, देखो कंप्यूटर की आवश्यकता हर उसमें पड़ती है डिपार्टमेंट में। हाँ, रेलवे मेट्रो में अधिकतर इसकी वैकेंसी निकलती है। बाकी और भी डिपार्टमेंट है, इसरो वगैरह है ना, बहुत से डिपार्टमेंट जिसमें कोपा की ट्रेड को मांगते हैं। तो 1 साल की ये भी ट्रेड है। ठीक है, 1 ईयर ट्रेड है ये भी। क्लियर है भाई साहब? चलिए, तो ये लड़कियों के लिए बेस्ट है, जो गर्ल्स होंगी उनके लिए बेस्ट ट्रेड मानी जाती है। एक ट्रेड आते हैं भैया, एक होते हैं मेरे पास वेल्ड ट्रेड, है ना, वेल्ड ट्रेड। वेल्डर ट्रेड है ये, इसका भी स्कोप अच्छा है वेल्डर का भी। ये लास्ट ट्रेड है ये वेल्डर जो ट्रेड है। देखो इसमें आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो गया और भी बहुत से डिपार्टमेंट। देखो वेल्डिंग तो हर जगह चलती है, लेकिन स्टूडेंट इस ट्रेड को, इस जो ट्रेड है वो कम करते हैं। पहली बात तो ये है,
क्योंकि ये काम जो है ना थोड़ा सा यार ऊटपटांग है। आप लोग देख सकते हैं ये जिसका काम होता है वेल्डिंग का होता है, इसमें खतरा होता है, खतरे वाला काम है थोड़ा सा ही भाई, आंखों की बैंड बच जाती है। पहली बात तो ये है इस ट्रेडों का, हालांकि 1 साल की ट्रेड है इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट इसको हिचकिचाते हैं करते हुए, लेकिन वैकेंसी इसकी निकलती है, जाहिर सी बात है वैकेंसी इसकी निकलती हैं बहुत से डिपार्ट, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। और इससे मेन चीज क्या होती है, आप लोग खुद का बिजनेस कर सकते हो इस ट्रेड से। वेल्डिंग की दुकान आपने देखो अधिकतर जगह जगह वेल्डिंग की दुकान खुली होती है, बहुत सी कंपनियां वेल्डर वालों को स्पेशली देते हैं, है ना, वेल्डर को स्पेशल सैलरी देती हैं। और भाई साहब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने देश में ही काम कर सकते हो, दूसरे देश में भी कर सकते हो। हालांकि जितनी मैंने ट्रेड बताई है आपको, ऐसा नहीं कि आप अपने देश में ही काम कर सकते हो, विदेश में भी इनका स्कोप है, जो मैंने आपको ट्रेड बताई है, ठीक है जी, विदेशों में भी इनका स्कोप रहने वाला है, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना, जो स्टूडेंट बिजली विभाग में जाना चाह रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जो स्टूडेंट बिजली विभाग में जाना चाह रहे हैं, तो बिजली विभाग के लिए मैं आपको यही ट्रेड प्रीफर करूंगा, इलेक्ट्रिशियन। इसी की वैकेंसी निकलती है बिजली विभाग में, जो नंबर 1 पे मैंने आपको बताई है, नंबर 1 पे हमारे पास ये चलती है। ये आप बिजली विभाग हो, कोई वैसा डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट, कोई सा डिपार्टमेंट, इसमें हर डिपार्टमेंट में इसकी मांग होती है इलेक्ट्रिशियन वालों छात्रों के, ठीक है। तो मेन है ये। तो यदि आप बिजली विभाग को टारगेट कर रहे हो तो फिर इलेक्ट्रिशियन लेना 100%, फिर चक्कर मत पड़ना, ठीक है, यदि आप बिजली विभाग में जाना चाह रहे हो, ठीक है जी। बाकी अब मेन चीज आती है इसमें कि सर हम मान लीजिए हमने प्राइवेट में एडमिशन ले भी लिया, तो तैयारी कैसे, तो तैयारी के भाई रामबाण है ना हमारे पास, हमारा अपना चैनल IIT एग्जाम, घर बैठे तैयारी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब की बार भी हम क्या काम करते हैं, आप लोग जो पुराने स्टूडेंट होंगे बताया, जो नए होंगे उनके लिए बता दूं, यहां पर हम आप लोग के लिए लाइव क्लासेस चलती हैं, हम अधिकतर ट्रेड को कवर करते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं हमारे YouTube पर, फ्री चलती हैं। और यदि आपको पेड आपको चाहिए क्लासेस, तो आप एक काम करो, चाहे आप पेड हो चाहे फ्री हो, आप जरूर IIT एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना अपने। यदि आप IIT के सेक्टर जुड़ रहे हो, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यदि आप IIT के सेक्टर में जुड़ना चाह रहे हो, आपके कोई सी भी ट्रेड हो, तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो IIT एग्जाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए आपके मोबाइल में, और दूसरी जो चीज है आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में आपके मोबाइल एप्लीकेशन IIT एग्जाम का मोबाइल ऐप जरूर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पेड के साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, फ्री PDF दी जाती हैं, है ना, और भी बहुत सारी ई बुक्स देते हैं हम यहाँ पर, अभी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों के लिए फ्री। तो ये चीजें हैं, जल्दी आप जो है IIT एग्जाम प्ले स्टोर में जाओ, IIT एग्जाम सर्च करो मोबाइल एप्लीकेशन। बेहतर तैयारी के लिए हम आपको पूरी तैयारी यहाँ पर करवाते हैं हमारे चैनल पर, जिसको पेड करनी है पेड भी होती है, फ्री करनी है फ्री भी होती है, दोनों ऑप्शन हम आपको यहाँ पर देते हैं, ठीक है जी। तो जरूर आप सबसे पहले जितने भी नए छात्र हो चैनल के साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन आ रहा होगा लिखा हुआ, उसको दबा दो, ठीक है जी। और उसके बाद प्ले स्टोर में जहां से आप गेम वगैरह डाउनलोड करते हो ना, गेम PUBG वगैरह खेलते होंगे, तो वहां पर जाओ और प्ले स्टोर में सर्च करो IIT एग्जाम, ये हमारे चैनल का लोगो है, इस प्रकार से आपको चैनल जो है आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है जी। तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी तैयारी की चिंता मत करना, तैयारी नंबर 1 आपको कराई जाएगी, घर बैठे आपकी तैयारी होगी। तो ये मैंने आपको कुछ ट्रेड बताई, टॉप जो ट्रेड थी, है ना। तो बाकी यदि आपका कोई भी के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट बनता है तो मेरे को आप कमेंट करना लास्ट में, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट कर देना, चिंता करने की बात नहीं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है जी। और यदि आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर हमारे एप्लीकेशन में दिया है, जिसको भी हेल्पलाइन चाहिए तो हमारे जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लो, इसमें आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आपको एप्लीकेशन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप डाउट भी अपना क्लियर कर सकते हो। और कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। देखो अब ऐसा मत सोचना कि सर जी मैंने तो अदर ट्रेड से IIT कर रखी है, मेरा क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिलहाल ये बताया कि यहाँ पर टॉप, यदि आप IIT में एडमिशन लेना चाह रहे हो, कंफ्यूजन में हो, तो इन ट्रेड का आप चुनाव कर सकते हैं। यदि आप इनसे अलग ट्रेड के आप अपने IIT कर ली, यदि इनसे अदर ट्रेड आपकी जो है IIT है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी देखो अधिकतर हर ट्रेड में निकलती है, लेकिन बस मेन चीज वो होती है कि किसी में कम निकलती है, किसी में ज्यादा निकलती है, मेन चीज वो होती है, ठीक है। तो बस ये चीज है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया था कि काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में थे कि कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, है ना। तो ये बेस्ट है आप लोगों की जो मैंने ट्रेड बताई। यदि आपने किसी अन्य ट्रेड से भी IIT कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। वैकेंसी देखो अधिकतर हर ट्रेड में निकलती है, लेकिन समय की बात होती है, एक समय होता है जिस ट्रेड में वैकेंसी आना, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको जो ट्रेड मैंने बताई ये कॉमन ट्रेड होती है, इनकी वैकेंसी डेफिनेटली आती है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट करना। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, साथ ही आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।